हेलो दोस्तों, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत है। हाल ही के दिनों में जो है देश को 5 बड़े आधुनिक राफेल जो है वो जेट यान मिले, राफेल जो है वो एयरक्राफ्ट मिले और इसके साथ साथ में कुछ नई चीजें भी ऐड हुई हैं जिसके कारण वो राफेल जो एयरक्राफ्ट है वो बहुत ज्यादा आधुनिक हो जाता है, बहुत ज्यादा घातक हो जाता है या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इंडियन सिनेरियो में एक तरीके का वो ब्रह्मास्त्र बन जाता है। अब क्या अपडेट हुआ है इस राफेल जेट में, राफेल एयरक्राफ्ट में, जिसके कारण ये और ज्यादा घातक हुआ है, तो वो है एक मिसाइल। इस मिसाइल का नाम क्या है हम सबको जानेंगे इस छोटे से सेशन में और साथ साथ में ये भी जानेंगे ये किस तरीके से क्या राफेल के आने से भारत की जो क्षमता है, खासकर एयर की जो क्षमता है, वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हम चाइना से या पाकिस्तान से युद्ध जीत सकते हैं, या फिर क्या इसकी जरूरत आने के बाद जो पुराने हमारे हथियार थे वो उनसे सबसे ज्यादा आधुनिक है। इन सभी के बारे में प्रॉपर्ली समझेंगे इस छोटे से सेशन में। बट फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज योगेंद्र सिंह वर्मा। मैंने बीटेक किया है HBTI कानपुर से। इसके साथ साथ में इसके साथ साथ में सीजे 2017-2018 का मैंने टायर 3 दिया है, यूपीपीसीएस लोअर का इंटरव्यू दिया है एंड आईबी का इंटरव्यू दिया है और रेलवे एनटीपीसी का साइको दिया है। अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जरूर कर लें। वहां पे आपको मिलूंगा मैं प्लस कोर्सेज पर और स्पेशल क्लासेस में भी। जिन बच्चों को फ्री पढ़ना है स्पेशल क्लास में ज्वाइन करें मुझे, मैं आपको पढ़ाऊंगा जीएस के कंप्लीटेड सेक्शन को और इसमें बहुत मजा आता है। एक बार क्लास को 10 मिनट भी देख लोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि इतना अमेजिंग क्लास है। कैसे सर्च कर सकते हैं? आप अनअकैडमी पे जाइए और अपना गोल जो है वो एसएससी रखिए और मुझे सर्च करिए योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह सर्च करने के बाद आपको एजुकेटर दिखाई देंगे, 3 से 4 नंबर में मेरा नाम रहेगा, तो आप वहां पे जाके मुझे फॉलो करिए और मेरी वीडियोस को जरूर देखिए। आगे चलते हैं। इसके साथ साथ में हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो ये दे रखा है, इस पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। अगर आप मेरे साथ प्लस कोर्सेज पे पढ़ना चाहते हैं, मेरे प्लस कोर्सेज को बाय करना चाहते हैं, तो ये सारे प्लान हैं जिनमें आप हमारे साथ प्लस कोर्सेज पर जुड़ सकते हैं। ये प्लान 800 रुपए पर मंथ या 300 रुपए पर मंथ से स्टार्ट होते हैं अगर आप 12 महीने या 14 महीने का प्लान लेते हैं तो। इसके साथ साथ में 6 महीने के प्लान का अगर मैं बात करूं तो ये 800 रुपए पर मंथ पर पड़ेगा। तो जो भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से अपना प्लान आप चूज कर सकते हैं। तो आप 6 महीने का ले सकते हैं, 12 महीने ले सकते हैं। ये जो है वो बेस्ट प्लान रहते हैं मेरे साथ हिसाब से। लेकिन अगर आप कोड अप्लाई करते हैं, मेरा वाला कोड दैट इज योगेंद्र, तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। सारे के सारे लेटर कैपिटल में है। आपको क्या अप्लाई करना है? योगेंद्र, YOGENDRA। इससे मिलेगा आपको 10% का डिस्काउंट। ठीक है, तो आगे चलते हैं हमारे सेशन की ओर। तो सेशन क्या है? रफाले और हैमर मिलकर बनी ब्रह्मास्त्र। अब देखिए ये दोनों मिलकर ब्रह्मास्त्र कैसे बनती है। जिसमें मिसाइल की बात कर रहा था, जिस गाइडेड मिसाइल की बात कर रहा था या जिस नेविगेशन गाइडेड मिसाइल की बात कर रहा था, उसका नाम है हैमर मिसाइल और इसको ऐड किया गया है रफाले में। तो दूसरी बिक्री जो हुई है रफाले के साथ साथ में वो हुई है हैमर मिसाइल की। मतलब बड़ा घातक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की गई है, बनाने की जो है वो जद्दोजहद चल रही है। तो हेडलाइन की अगर हम बात करें क्या है हेडलाइन में, तो पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के विवाद के बाद भारतीय वायुसेना ने 5 राफेल जेट विमानों के पहले बैच को शामिल किया गया। वैसे अगर देखें तो ये हेडलाइन नहीं है, क्योंकि 5 जो राफेल खरीदने जाने हैं वो बहुत पुरानी जो है वो चल रहा है, बहुत पुराना जो है वो खरीदारी चल रही है। तो इसका चीन के साथ में तो कोई बहुत बड़ा रिलेशन नहीं है, चीन के साथ में तो कोई बहुत विवाद के साथ तो कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि एक तरीके की नॉर्मल कार्रवाई थी, नॉर्मल तरीके खरीदारी थी जो बहुत पहले से चल रही थी। अब देखिए हुआ क्या कि भारतीय वायुसेना के द्वारा राफेल की फ्रांस की हैमर मिसाइलों से लैस लड़ाकू विमानों की क्षमता की ओर बढ़ाई जा रही है। मतलब अब क्या होने वाला है कि हमने राफेल तो खरीद लिया है, लेकिन राफेल क्या है? राफेल तो एक विमान है और ये विमान केवल उड़ा के लेके जाएगा, हथियारों को लेके जाएगा। तो इन्हीं हथियारों में एक मिसाइल को ऐड किया गया है, दैट इज हैमर मिसाइल। और हैमर मिसाइल के बारे में अगर हम बात करें तो ये लगभग 3 करोड़ के लगभग इसकी कीमत बनती है। काफी महंगी मिसाइल है और ऐसी टोटल 6 मिसाइलें एक जो है वो राफेल विमान में लगाई जाती हैं। तो एक राफेल विमान में 3-3 करोड़ की 6 हैमर मिसाइल लगाई जाती हैं। और ये होता कैसे, ऐसे समझिएगा कि राफेल जो होती है वो नेविगेशन गाइडेड होती है।
अब आप सोच रहे होंगे सर नेविगेशन गाइडेड का मतलब क्या है? नेविगेशन गाइडेड का मतलब ये है कि अगर इसने अपने टारगेट को जो है सेट कर लिया तो वो टारगेट चाहे भागना ही क्यों स्टार्ट ना कर दे, चाहे वो जमीन के अंदर ही क्यों ना घुस जाए, ये मिसाइल उसके पीछे पीछे जाएगी एंड दैट इज नेविगेशन गाइडेड मिसाइल। तो मोस्टली जो पैसा है वो इसी चीज में इसका लगा हुआ है ताकि ये कभी भी टारगेट को मिस ना करे। तो चाहे आप पानी के अंदर चले जाइए, चाहे आप बिल के अंदर घुस जाइए या कहीं भी चले जाइए, ये आपको मिस नहीं करेगी। भारत सरकार द्वारा सैन्य बलों को प्राप्त आपत्ति शक्तियों के तहत हैमर मिसाइलों की खरीदारी हो रही है। मतलब भारतीय सरकार को सैन्य बलों के लिए एक आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं जिसके तहत वो किसी भी तरीके की चीजों को खरीद सकता है। अब हैमर मिसाइल की बात करें तो इसकी जो टोटल मार क्षमता है वो कितनी है? 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर के आसपास कहीं पे भी, किसी भी ऊंचाई पर, किसी भी निचाई पर, कहीं पे भी ये मार कर सकती है। इसका निर्माण एक फ्रांस की कंपनी है जिसका नाम सैफ्रॉन ये करती है। सैफ्रॉन ने ही बाकी के जो आधुनिक हथियार है वो बनाए हैं। इसके साथ साथ में आपको पता होना चाहिए कि अगर हम राफेल की बात करें तो इसका निर्माण किसने किया है? डैसो ने निर्माण किया है इसका। तो डैसो के द्वारा बनाई गई है रफाले और जो हैमर मिसाइल है वो बनाई गई है सैफ्रॉन के द्वारा। ऊंचे इलाकों में भी मार करने में सक्षम होती है। अब देखिए होता क्या है कि अधिकतर मिसाइलें क्या होती है, अगर जमीन से आसमान की तरफ होती हैं तो बहुत ऊंचाई तक नहीं जा पाती हैं, लेकिन यहाँ पर हैमर मिसाइल ऐसा नहीं है। अगर ये जमीन से वार करेगी या फिर हवा से, वैसे तो ये हवा से जमीन पर वार करने वाली है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति काफी ऊंचाई पे बैठा है तब भी उसको टारगेट कर सकती है। तो आप भले ही आप कारगिल की सबसे ऊंची चोटी पे जाके क्यों ना बैठ जाओ, ये मिसाइल आपको छोड़ने वाली नहीं है। इसकी लंबाई लगभग 3 मीटर और वजन लगभग 330 केजी के लगभग होता है। पूरा नाम क्या है? हाईली एगाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, ये इसका पूरा नाम है हैमर का। तो हैमर का फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो फुल फॉर्म क्या है? हाईली एगाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। तो ये काफी बड़ी, एक तरीके की काफी आधुनिक मिसाइल है। नई पीढ़ी की हवा से जमीन पर मार करने वाली मध्यम श्रेणी की मिसाइल है। मतलब ये नई पीढ़ी के, नई जनरेशन की है। नेविगेशन सिस्टम के साथ में बहुत सारी चीजें इसमें इनबिल्ट है। इसे मूल रूप से फ्रांसीसी वायुसेना और नौसेना के लिए डिजाइन और निर्मित किया जाता है। इसके साथ साथ में अगर हम राफेल की बात करें तो राफेल विमान काफी कई शक्तिशाली हथियारों को ले जाने में सक्षम है। राफेल जेट के पहले बैच को लद्दाख सेक्टर में तैनात किए जाने की संभावना है, जिसको लेकर भारत को फ्रांस से लगभग 58,000 करोड़ रुपए के अनुबंध के तहत टोटल 36 रफाल जेट प्राप्त होंगे। मतलब ये है कि भारत ने 58,000 करोड़ रुपए में 36 रफालों को खरीदा है। ये है जो टोटल। आगे चलते हैं और रफाल के बारे में। रफाल का जो मुख्य आधार है वो मेटोराइट, स्काल्प और माइका, इन तीनों प्रणालियों पर ये रफाल जो है वो आधारित होता भी। होता क्या है? मेटोराइट जो का मतलब ये होता है कि ये जो है एक एयर टू एयर मिसाइल होती है, जो अगली पीढ़ी की मिसाइल है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल है, जिसे एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए डिजाइन किया जाता है। आपने देखा होगा कि आसमान में लोग ऐसे गुटकाने मतलब कर्तव्य दिखाते हुए दूसरे पर जो है मिसाइल छोड़ देते हैं, तो उसी के लिए इसको डिजाइन किया गया। आगे देखते हैं। मेटोराइट मिसाइल एक तरीके के अद्वितीय रॉकेट रैमजेट मोटर द्वारा संचालित है, जिसके इंजन में दूसरी मिसाइलों की तुलना में कहीं अधिक होती है। मतलब इसकी अगर हम टोटल मिसाइल की बात करें, इसमें जो इनबिल्ट मिसाइल होती हैं उनकी जो क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है। आगे चलते हैं। इसके साथ साथ में राफेल विमान कई शक्तिशाली हथियारों को ले जाने में सक्षम होते हैं। ये मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। एक लास्ट चीज जो है इंपॉर्टेंट वो है कि स्काल्प एक डीप स्ट्राइक क्रूज मिसाइल है जो कि पिन पॉइंट टर्मिनल एक्यूरेसी और लक्ष्य को पहचानने की प्रणाली के लिए जानी जाती है। तो इसमें टोटल जो है मेटोराइट, स्काल्प और माइका जैसे 3 जो है बड़ी बड़ी मिसाइलें लगाई जाती हैं, जो इसको और भी ज्यादा और बेहतर बनाती हैं। क्लियर है? तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि हैमर किस तरीके से रफाले को अच्छा और बेहतर बनाता है। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि भाई रफाले आने के बाद हम चीन से जीत जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी सुखोई, MiG-21 जैसे बहुत बड़े बड़े विमान भी हैं जो काफी बढ़िया और अत्याधुनिक हैं। केवल और केवल हम ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है, रफाले आने के बाद हमारे पास सैन्य शक्ति बढ़ती है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी विमानों की कमी है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है कि 5 रफाल विमान आने से हम एकदम से विश्व में शक्तिशाली हो जाएंगे। कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, लेकिन एक बूंद से पूरा घड़ा भी नहीं बढ़ता। तो हमें धीरे धीरे करके अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू और बाय बाय। देखते रहिए और बने रहिए करंट अफेयर
10 पर। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर